नमस्कार दोस्तों, मैं एक्स सर्विसमैन मदन कुमार आप सभी लोगों का अपने चैनल बैंकर गाइड 9 पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम लोग बातें करेंगे एलआईसी असिस्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, सीजीएल 2022, एफसीआई 3 ये सारे एग्जाम क्लियर कर लिए हैं दोस्तों। और सीजीएल 2022 में सीएजी ऑडिटर था, एफसीएजी 3 में क्लर्क था। इन दोनों से रिजाइन कर दिया, वही पीएनबी क्लर्क दिल्ली में ज्वाइन करने वाला हूँ दोस्तों। मेरे चैनल का नाम बैंकर गाइड 9 है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस पे बैंकिंग से रिलेटेड सारे अपडेट्स, सारे मेरे गाइड्स एंड एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता रहूंगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आज का मोटिवेशनल कोट्स है दोस्तों, आपकी मेहनत आपको कभी निराश नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी काम के लिए मेहनत करते हो ना, तो ऊपर वाला उसको देखता है, और आपके मेहनत का फल आपको आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। जिस चीज के लिए जितनी मेहनत चाहिए, अगर आपने उतनी मेहनत कर दी तो आपको वो चीज जरूर मिलेगी। आप देखिए दोस्तों, एक पत्थर रहता है, कभी हम लोग सोचते हैं कि पानी उसको काट देगा, लेकिन टप 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 डेली एक एक बूंद गिर गिर के उसमें सुराख कर देता है दोस्तों। तो मेहनत करते रहिए और आपको जरूर सफलता मिलेगी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं टॉपिक पे। एक ये सर्कुलेट हो रहा है दोस्तों सोशल मीडिया पे, जिसमें लिखा गया है कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ वैकेंसीज ऑफ क्लास 3 एंड क्लास 4 इन एक्सेल सीट जून 28, 2024 ऑनलाइन। क्लास 3 अपना एलआईसी असिस्टेंट है दोस्तों। इसमें बोला गया है कि जून 28 तक इनकी वैकेंसी जो है, इनके रीजन्स को, इनके हेडक्वार्टर को सबमिट कर देना है। तो ये जब वायरल हुआ है, इसका मतलब कि कुछ न कुछ तो सच्चाई है दोस्तों। चिंगारी से ही आग पकड़ती है, ठीक है। और ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आरबीआई असिस्टेंट का भी ऐसे ही आया था, और कुछ दिनों के बाद नोटिफिकेशन आ गया था। रिजल्ट में भी ऐसे ही होता था, पहले कुछ फेक आता था, फिर वो असली में हो जाता था, साबित रियल आ जाता था। तो समझ लीजिए कि जून 28 तक वो सबमिट करेंगे, तो या तो आपको जून में आ जाएगा नोटिफिकेशन, या जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा दोस्तों। और इसमें यह भी लिखा है, एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शुड बी रेकन एज ऑन 1 मार्च 24 एंड एज पर एनेक्स्चर 1 गिवन बिलो। आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 1 मार्च 2024 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, अगर इसका ग्रेजुएशन है दोस्तों। इसका आगे चलते हैं। लास्ट नोटिफिकेशन एलआईसी असिस्टेंट 2019 का 2019 में आया था दोस्तों, जिसमें 7634 वैकेंसीज आई थी। तो इस बार भी यहां देखिए, एक्सपेक्टेड वैकेंसी लगभग 7000 प्लस ही आएगी। एज लिमिट आपका रहेगा 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स। और एक सर्विसमैन का दोस्तों रहता है, जितनी भी आपने सर्विस की है वो आपकी एक्चुअल एज में से माइनस हो जाती है, और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज आपका 50 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्री का सिलेबस देख लीजिए दोस्तों। रीजनिंग एबिलिटी 35, टोटल मार्क्स 35, ड्यूरेशन 20 मिनट्स, न्यूमेरिकल 35, 35, 20 मिनट्स, इंग्लिश 30, 30, 20 मिनट्स। मतलब आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन सब से इसका प्री का सिलेबस सेम टू सेम है। क्योंकि अब जब नोटिफिकेशन की बात आई है, तो हमें प्री का एक देखना पड़ेगा कि प्री के लिए हम प्रिपेयर हैं कि नहीं। तो अगर आईबीपीएस और एसबीआई से रिलेटेड इसका पूरा टॉपिक है, तो मतलब आप प्रिपेयर हो, आप किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हो तो आप सबके लिए प्रिपेयर हो। थोड़ी सी इसमें चेंज रहती है दोस्तों पैटर्न में, कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट मार्क्स विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। आपका जो भी कट ऑफ रहेगा ना दोस्तों,
उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के मार्क्स आपको नहीं जोड़े जाएंगे। सिर्फ रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो 70 मार्क्स का है, आउट ऑफ 70 आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे रैंकिंग के लिए और कट ऑफ के लिए। इसके मार्क्स आपको मिलेंगे, लेकिन जो कट ऑफ होगा वो आउट ऑफ 70 निकलेगा, और इसके में जो आपके मार्क्स आएंगे वो बताए जाएंगे कि आपने कट ऑफ क्लियर किया है कि नहीं। चलिए, और क्या है नेक्स्ट, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग इन द प्रीलिम्स एग्जाम। तो चलिए, तुक्का तो लोग इंग्लिश में मारते हैं, रीजनिंग और न्यूमेरिकल में कहां से तुक्का लगाएंगे, इसको तो सोल्व ही करना पड़ेगा। तो इसका कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी है, फायदा है। जैसे आईबीपीएस में, एसबीआई में, आरबीआई असिस्टेंट में, या आरआरबी क्लर्क में, जितने भी एग्जाम है उस सब में नेगेटिव मार्किंग है। तो आपके जो गलत होते हैं सिली मिस्टेक्स के द्वारा, उसके मार्क जो सही क्वेश्चन है उसमें से माइनस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके नहीं होंगे। तो ये दोनों सही चीज है दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश में ही ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है, रीजनिंग और न्यूमेरिकल तो लोग कर ही लेते हैं। तो 70 मार्क्स में कहीं आपका उसके ऊपर कट ऑफ बनाया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। कट ऑफ जो 2019 में गया था दोस्तों जनरल कैंडिडेट्स के लिए, वो 55 मार्क्स से 65 मार्क्स के बीच में गया था, आउट ऑफ 70 मार्क्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका लेवल जो है थोड़ा सा इजी ही रहता है एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क वगैरह से, और सिर्फ रीजनिंग और मैथ का काउंट होता है। तो इन दोनों में तो लोगों को अच्छी पकड़ रहती है, इंग्लिश में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और अब देखिए एक्स सर्विसमैन का 28 to 50 मार्क्स आउट ऑफ 70, ये भी रीजन पे डिपेंड है दोस्तों, अलग अलग का अलग अलग। तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं आप लोगों को एक्चुअल बता दूंगा रीजन वाइज एक सर्विसमैन का कितना कट ऑफ है और जनरल कैंडिडेट्स का कितना कट ऑफ है। अभी तक इतना ही काफी है दोस्तों कि एक ओवरऑल आइडिया ले लिया जाए कि नोटिफिकेशन कितना आने वाला है, कब तक आने वाला है, और उसमें सिलेबस क्या है, प्री का एक्चुअली जान लीजिए, क्योंकि मेंस में जीए और कंप्यूटर ऐड हो जाएंगे, बाकी कोई और चीज है नहीं, बाकी प्री वाला ही पूरा रहेगा, थोड़ा सा लेवल उससे अप होगा। और तो ये सारी दोस्तों है दोस्तों। और जहां तक नोटिफिकेशन आने की कंफर्म की बात है, तो मुझे तो लगता है कि आना चाहिए और आएगा ही, क्योंकि ऐसी ही जो पेपर कटिंग से ये हर आरबीआई असिस्टेंट के पहले निकलता है, लोग बोलते हैं झूठ है झूठ है, लेकिन बाद में वो सही होता है। तो आप तैयारी पक्की रखें दोस्तों, और ऑल द बेस्ट एंड होप फॉर द बेस्ट दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ये नॉलेज ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।